नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवकुश गुर्जर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे तानसी गुर्जर यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत शानदार कहानी, जिसमें आप एक बार देखोगे और सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। एक गांव था। एक गांव में एक सुशील नाम का लड़का रहता था। वो गरीब घर से था, इतना गरीब था कि आज खाने के लिए पैसे थे तो कल कहीं से कमा के ही उसको खाना पड़ता था। गरीब घर से होने के कारण अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री थी, आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, जहाँ पे काम करता था। तो रोज वो पर डे घर से जाना रहता था उसका। रोजाना घर से पैदल जाता था, पैदल ही घर पे आता था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब किसी कंपनी में हम लोग प्रेजेंट लगाते हैं तो हमें एक सिग्नेचर करना होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों उस सुशील का भी यही पर डे का रहता था। जैसे ही वो गेट पे एंट्री करता था तो पर डे उसको प्रेजेंट लगानी पड़ती थी, सिग्नेचर करना पड़ता था। जहाँ जो सिग्नेचर करवाता था दोस्तों, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था गेट पे, जो सिग्नेचर करवाता था। तो सुशील का रोजाना का काम था सुबह 9 बजे जाना और शाम को 5 बजे आना। सुबह जब 9 बजे सुशील गेट पे एंट्री करता था, सिग्नेचर करता था, तो जो गार्ड था वो सिग्नेचर करवाता था, उससे पर डे की नमस्ते करता था। आने के बाद में नमस्ते, जाने पर नमस्ते, आने पर नमस्ते, पर डे का यही रूटीन था। तो दोस्तों एक दिन जो अपन जानते हैं कि आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे जो कोल्ड रूम रहता है जहाँ पे आइसक्रीम जमाई जाती है। तो जो सुशील था कार्य कर रहा था, जब छुट्टी होने से 1 घंटे पहले सारी की सारी आइसक्रीम को लेकर वो कोल्ड रूम के अंदर जाता है। तो वहाँ उस कोल्ड रूम में जाता है अंदर, तो उसको रखने के लिए। तो वो जैसे ही अंदर गया तो उसने किसी ने आके बाहर से गेट लगा दिया कोल्ड रूम का, और वो सुशील उसी में बंद रह गया। दोस्तों सभी लोग चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, कंपनी बंद होने को आ रही थी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पर सुशील का गेट किसी ने नहीं खोला। और सुशील उसमें अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आज शायद मैं मर जाऊंगा, आज नहीं बच सकता। क्योंकि आपको जानते हैं दोस्तों कि कोल्ड रूम में ज़्यादा अंदर रहने से हमारा शरीर है वो जम जाता है एक बर्फ़ की तरह, तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो सुशील नाम का लड़का था भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, कैसे भी करके मेरी जान बचा दे। आज मैं गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप हैं के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो कैसे भी करके मुझे आज यहाँ से बाहर निकाल दें। तो सभी जब बाहर चले गए दोस्तों, तो उस सिक्योरिटी गार्ड वाले ने एहसास किया कि आज सभी के सभी बाहर चले गए हैं, गेट से आउट हो चुके हैं, पर वो सुशील नाम का जो लड़का था अभी तक आउट नहीं हुआ। क्योंकि वो सुशील का काम था, हर शाम को जब जाता था तो वो उससे नमस्ते करता था, वो आने के टाइम पे नमस्ते करता था। जब वो सुबह आया था तो उसने नमस्ते किया था, उसको अच्छी तरह से याद था सिक्योरिटी गार्ड को कि वो सुशील जो आया है पर उधर से अभी वापस नहीं गया है। तो जैसे ही सुशील कोल्ड रूम के अंदर था तो वो चिल्लाने लगा और आवाज़ लगाने लगा, पर बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी दोस्तों। जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसने कंफर्म किया कि हाँ अभी सुशील बाहर नहीं निकला है गेट से, तो वो सुशील को ढूंढने के लिए कंपनी के अंदर जाता है। सब जगह देखता है लेकिन सुशील कहीं पे नहीं मिलता। तो उसको एहसास हुआ और उसको लगा कि शायद क्यों ना इस कोल्ड रूम के अंदर किसी ने इसको बंद कर दिया हो या गलती से बंद हो गया होगा। तो दोस्तों उसने जैसे ही कोल्ड रूम का गेट खोला तो सुशील को अंदर पाया। जैसे ही उसने गेट खोला तो सुशील ने उस सिक्योरिटी गार्ड के पैर पकड़ लिए और बोला, अंकल जी आप आज मैं आपकी वजह से बच गया। लेकिन दोस्तों इसमें कहानी का ये सिद्धांत है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बोला था कि आज मेरी वजह से नहीं, आप अपनी वजह से बचे हो। आपकी जान है जो आपकी वजह से बची है, वरना इस कंपनी में
100-200 लोग आते हैं, 100-200 लोग पर डे जाते हैं। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं रहता है, पर आज मैंने आपको इसलिए देखा क्योंकि हर टाइम आप आते थे, सुबह के टाइम पे नमस्ते करते थे, जाते के टाइम पे नमस्ते करते थे। तो आज मुझसे किसी ने नमस्ते नहीं किया, तो मैंने यह कंफर्म किया कि आप कंपनी से बाहर नहीं गए हो। तो इसकी वजह से मैंने आपको देखा कि आप कहीं किसी समस्या में फंस तो नहीं गए हो। तो दोस्तों, वो सुशील को बाहर निकाला और सुशील अपने घर तक गया और उसने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा कि हमें बड़ों का आदर करने से, नमस्ते करने से, राम राम करने से हमें क्या लाभ मिलता है और क्या प्राप्ति होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप भी अगर किसी से नमस्ते नहीं करते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हमेशा नमस्ते कीजिएगा और सभी से बोलिएगा जय श्री राम। मैं लवकुश गुर्जर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको सही लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस चैनल को, तानसेन गुर्जर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।